गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया पहुंच गया है, लेकिन तकरीबन स्टार्ट करें आप 5-6 घंटे जो यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए। जैसे मैंने बाहर निकलना है, मेरे पास वीज़ा है यहाँ का ना, सो इनसे पूछते हैं कि आप चलते चलते थक जाएं। ठीक है जी, केएल टावर जो है इसके पास है बिल्कुल। तो नीचे जो है बाकी गाइस ये मलेशियन रिंगिट है, मैंने तो 15 रिंगिट इन्होंने फ़ीस काटी है और किया गया। ये देखो ये कितनी रिंगिट है गाइस। चॉकलेट है मलेशिया की, चॉकलेट मज़ेदार गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मलेशिया की एंट्री मिल गई है पासपोर्ट की, लेकिन सो गाइस यहाँ पे मीटर का सिस्टम होता है गाइस। 25 मिनट का सफ़र था। खूबसूरत जगह है और बड़े प्यारे होटल हैं यहाँ पे गाइस। रोटी, और इसको रोटी चने कहते हैं मलेशियन। ताकि पेट भर के खाना खाया है मैंने, ये ले लिए मेरे से। और एयरपोर्ट से ये देखें माशाल्लाह, तभी मैंने अफीम बैंक से पैसे निकाले हैं और अभी मैं जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया पहुंच गया है, लेकिन कान दोनों बंद हो गए। और ये फ्रेश एरिया है, फ्रेश एरिया में मुँह हाथ धोया अभी। और अभी सुबह के टाइम जो है वो 3:30 बज रहा है। सो 3:30 बजे से तकरीबन स्टार्ट करें आप 5-6 घंटे जो है ना यहाँ पे स्टॉप है। और मेरे हिस्से में काफ़ी लंबा स्टॉप है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो 1 घंटे का स्टॉप भी मेरे लिए बहुत होता है। सो बहरहाल देखता हूँ, मेरे पास वीज़ा भी है मलेशिया का, तो ट्राई करता हूँ। अगर मैं बाहर निकल सकता हूँ तो बाहर निकल जाता हूँ, 8-10 घंटे बाहर गुजार के फिर वापस आ जाता हूँ। और डॉलर मैंने कोई नहीं चेंज कराए थे, मेरे पास इंडोनेशियन रुपया है अभी भी, वो भी बैंक में है इंडोनेशियन। सो मैंने सोचा कि चल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड है इंडोनेशिया का, कहीं भी चल जाता है, BCA बैंक का जो कार्ड है। सो गाइस अभी बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए एरिया बने हुए हैं, परफ्यूम वगैरह और ये चीज़ें। और हम पता करते हैं, हमारे पास है ट्रांजिट टिकट, तो इससे टिकट शो कराते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं गाइस इनसे। जी गाइस मेरे पीछे अभी काउंटर पे लड़कियां खड़ी थी, उनको मैंने दिखाया पासपोर्ट और उनको बोला मैंने कि ऐसे मैंने बाहर निकलना है, मेरे पास वीज़ा है यहाँ का ना। तो मैंने कहा मैं 8 घंटे एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप निकल सकते हैं बाहर, इमिग्रेशन के पास जाए और उनको बोलें कि भाई ये मेरे पास बोर्डिंग पास है। मैंने कहा ये ना हो कि मेरा बोर्डिंग पास ही ख़त्म कर दो आप लोग। तो लेकिन वो कह रही नहीं, वो ख़त्म नहीं करेंगे, आप इस तरफ जाओ और इंशाल्लाह आप अपने वीज़ा का प्रिंट भी ले लो वहाँ से, और आपको जो है बाहर एयरपोर्ट से बाहर भी आप जा सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले कोई गर्म चाय या कॉफ़ी जो है वो पी लेनी चाहिए। सो इनसे पूछते हैं कि कोई गरम शरम है कोई चीज़। यहाँ से मलेशिया का पानी पिया है हमने, और पानी जो है बहुत अच्छा है मलेशिया का ना, बाकी बहुत कमाल का पानी है गाइस। आप चलते चलते थक जाएं तो फिर आप इसके ऊपर खड़े हो जाएं, ये खुद ही आपको वहाँ तक ले जाएगा गाइस, तो थोड़ा जल्दी पहुँचा देगा। ये अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, ये देखें बड़ा प्यारा सिस्टम है गाइस। ये है जी मलेशिया का कोलालमपुर का एयरपोर्ट, ठीक है गाइस, मलेशिया कोलालमपुर, ठीक है जी। केएल टावर जो है इसके पास है बिल्कुल ही, केएल टावर मशहूर है सॉरी मलेशिया का। अभी बार बार इंडोनेशिया का नाम आता है ना। एयरपोर्ट भी वो दुबई वाले एयरपोर्ट की तरह मुझे लग रहा है, लंबा लग रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा एयरपोर्ट है गाइस। अभी हमने यहाँ से नीचे उतरना है, वो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, इन सीढ़ियों से यू टर्न होके हमने नीचे उतरना है गाइस। बस जो है वो दूसरे तरफ लेके जाएगी, अभी बस जो है वो रवाना होनी है गाइस। और गाइस ये मलेशियन रिंगिट है, मैंने ट्राई करने के लिए 50 रिंगिट निकाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस। तो 15 रिंगिट इन्होंने फ़ीस काटी है और 50 रिंगिट जो है ना वो मेरे ATM कार्ड से निकाली है इन्होंने। मैंने चाय ऑर्डर की है
15 रिंगेट के दिए और ये 1 रिंगेट का नोट है, 1 रिंगेट का है। और ये 10 रिंगेट का वापस किया इसने और ये 20 रिंगेट का। और ये सिक्के चेक करें गाइस 15 रिंगेट की। गाइस चॉकलेट है मलेशिया की, चॉकलेट मज़ेदार। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मलेशिया की एंट्री मिल गई है और ये स्टैंप पे लगाई है और मैं बाहर आ गया हूँ। तो टैक्सी पकड़नी है, मैंने जाना है पुत्राजया की तरफ। गाइस मैं मलेशिया में निकल चुका हूँ और एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। अभी गाइस ये है एयरपोर्ट मलेशिया का बाहर से और स्टैंप मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया की भी। सो गाइस यहाँ पे मीटर का सिस्टम होता है और मीटर के हिसाब से जो है ना वो रिंगेट चलते हैं। अभी इस पे रिंगेट चल रहे हैं और इसको मैंने बोला कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, पर मुझे ऐसे आसपास घुमा दो एरिया, थोड़ा पता चल जाए कि हाँ भाई ये है मतलब मलेशिया ना, थोड़ी हवा लगवाने मलेशिया की ना। गाइस 25 मिनट का सफ़र था और यहाँ पे उतरा हूँ मैं एयरपोर्ट से 25 मिनट के फासले पे। और इन्होंने जो चार्ज किया है मेरे से 100 रिंगेट चार्ज किया ना, मीटर वाला हिसाब है ना। तो मज़ीद बात बता दूं कि मलेशिया जो है ना वो काफ़ी महंगा है इंडोनेशिया की बनिस्बत जो है ना, चीज़ें वगैरह ट्रैवल वगैरह जो है ना काफ़ी महंगा है। मुझे अंदाज़ा हो गया बाहर निकलते ही ना। गाइस एक होटल मिला है मुझे और यहाँ पे रोटी चने मलेशियन फूड जो है रोटी चने, मैंने कहा चलो सुबह का नाश्ता करते हैं। और मलेशिया के अंदर जो है सुबह काफ़ी देर बाद होती है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और अभी जाके सूरज निकल रहा है गाइस, ये हालात है यहाँ पे। और इंडोनेशिया के अंदर 6 बजे सूरज निकल आता है, तकरीबन 5:40-45 मिनट पे आलमोस्ट जो है वो सूरज निकल आता है। सो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, होटल वगैरह भी हैं साथ में, खाने पीने की चीज़ें हैं सारी, तो इनको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। पहले नाश्ता कर लेंगे। इस खूबसूरत जगह है और बड़े प्यारे होटल हैं यहाँ पे। गाइस रोटी, और इसको रोटी चने कहते हैं, मलेशियन फूड है ये। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं गाइस मैं हैरान रह गया, सिर्फ 5 रिंगेट के 2 रोटियां और मैंने चने खाए हैं, हालांकि पेट भर के खाना खाया है मैंने, सिर्फ 5 रिंगेट के यार। एक साइड से तो ये सस्ता है, एक साइड से ये महंगा है गाइस। सीरियसली गाइस मैं हैरान हो गया ये चीज़ देख के ना, कि जस्ट ओनली जो है वो 5 रिंगेट जो है 5 रिंगेट का, और 5 रिंगेट तो कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा रिंगेट दोस्त यहाँ तक आने के लिए लिए मेरे से, और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए टैक्सी वाले ने लिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लिए मेरे से। और पीछे होटल है, होटल पूछता हूँ मैं कितने के हैं 1 रिंगेट की। इधर वैसे तनख्वाह जो है 1500-1600 रिंगेट है, तो 5 रिंगेट का वो 1 टाइम का खाना खाए, 3 टाइम का खाना 15 रिंगेट का बनता है। बाकी कितने बचा सकता है वो? 15 रिंगेट को 15 को 30 से ज़रा दो तो 450 रिंगेट वो खा जाएगा तकरीबन। अगर 1500 रिंगेट है तो 1000 रिंगेट उसे बचेगा। अस्सलाम वालेकुम Pak, apa kabar, sehat? Pak ini berapa harga hotel? Tahu? Beli ke apa? Mau yang 1 malam minimal berapa? 200 saja. 200? Oh 200 ribu Ringgit. 200 रिंगेट। और 200 रिंगेट कह रहा है एक रात का होटल में है ना। 200 ringgit. Oh ya uang Indonesia berapa? 600 ribu kan। इंडोनेशियन 6 लाख रुपए में, पाकिस्तानी 12,000 रुपये में एक 1 नाइट के लिए होटल मिलेगा यहाँ पे गाइस। तो इसका ये सिस्टम है। बाकी गाइस ओवरऑल मुझे खाने के हवाले से खाना बहुत अच्छा लगा है। ये रेस्टोरेंट था इसका, और यहाँ पे जो है वो इंडियन भाई का रेस्टोरेंट है, इंडिया का बंदा है जिसका रेस्टोरेंट है यहाँ पे ना गाइस। सो खाने पीने के लिहाज से जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा यूनिक है। मैंने रज के खाया है, रज के। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ बाहर निकलने का एयरपोर्ट से गाइस। सो अभी नेट जो है ना वो मेरा कभी आ जाता है कभी नहीं। 3 बंदों से तो वाईफाई ले चुका हूँ मैं, लेकिन उस टाइम बेहतर था कि मैं सिम ही ले लेता वहाँ पे ना, एयरपोर्ट पे सिम ही ले लेता। 50 रिंगेट की सिम मुझे मिल रही थी। और मज़े की बात है कि इंडोनेशिया के सारे एटीएम यहाँ पे चल रहे हैं, जिधर मर्ज़ी जाओ खाना खाओ एंजॉय करो। इंडोनेशिया के एटीएम जो है ना, इंडोनेशिया के एटीएम कार्ड जो है ना वो हर जगह पे बहुत आसानी से, हर जगह पे बहुत आसानी से चल रहे हैं गाइस। तो ऐसा नहीं है कि इधर चलेंगे उधर, हर कंट्री में सॉरी। तो ये एक बड़ा यानी कि फ़ायदा हो गया है कि टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है। चलो और कुछ नहीं, कार्ड तो चल जाता है ना, मसला नहीं है। मार्केट है जो कि अभी खुली नहीं है,
और अभी जाके खुलेगी, तकरीबन 9 बजे खुलेगी। मैं तो सुबह सुबह का निकला हूँ, 3:45 पे मेरे ख्याल से प्लेन ने हमें वहाँ उतारा है, मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट पे। और वहाँ से फिर मुझे घंटा डेढ़ इधर आने में पहुँच गया है, लग गया है, यानी कि एयरपोर्ट पे घूमने फिरने में आगे पीछे लग गई है। तो अभी जो है घंटा डेढ़ में इधर बैठा हूँ, इंतज़ार किया मैंने। अब मेरे मलेशिया के कई सारे दोस्त हैं, वो मेरे से बड़े नाराज़ होंगे। वो कहेंगे कि यार तुम मलेशिया आए हो और आके फिर जब हमें बताया भी नहीं और चले भी गए हो ना। तो क्योंकि ट्रांजिट था, मैंने सोचा आउट कर लेता हूँ। पहले मेरा इरादा था मलेशिया आने का ना, ख़ास तौर पे। तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा यार मैं जो है वो एग्ज़िट कर लूँ। और देखा मैंने यार स्टे बड़ा लंबा है, तो मैंने कहा मलेशिया देख ही लेते, बाद में नसीब में होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। चलो मलेशिया वालों को जो है देख लेते हैं। अभी यार ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है, माइंड नहीं करना इस बात का, पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे जो लड़कियाँ 2-3 थी काम कर रही थी ना, वो मलेशियन थी। जहाँ पे ना मैं अभी खाना खा रहा था बैठ के ना, 2-3 लड़कियाँ जो ना मलेशियन मेड में आके बैठी हैं खाना खाने के लिए। तो एक मैडम जो है ना तकरीबन कोई 40-45 साल की उम्र होगी उसकी, तो वो मुझे देखे जा रही थी। मतलब मैंने क्या कि मैं कोई खलाई मखलूक आ गया हूँ या अजीब मखलूक आ गया हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि ये पाकिस्तानियों पे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करती हैं, अपनी जान निछावर करती हैं कि कुर्बान रागले बखैर रागले। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने देखी है। सिंपल अल्फाज में अगर कहूँ तो ठरकपन है यहाँ की लड़कियों में, सीरियस कह रहा हूँ मैं। सुबह की माइंड नहीं करना, इसका गलत मतलब नहीं लेना। मैंने एक हलवे की दुकान देखी थी गई इस तरफ ना, तो मैं ज़रा उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा यार हलवे की दुकान खुली हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये रोड क्रॉस कैसे करूँ मैं, पार कैसे करूँ। इंडोनेशिया में तो जी बादशाह हैं हम लोग, और मलेशिया के अंदर क्योंकि नए हैं, इधर भी मुझे लगता है एक आध भाभी बनानी पड़ेगी आप लोगों की। मलेशिया के अंदर मुझे लगता है ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे भी। तो बहरहाल अच्छा है मलेशिया, बहुत अच्छा। मैंने सुना था कि मलेशिया ये है वो है, नहीं बहुत अच्छा है मलेशिया का, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। गाइस यहाँ पे कौवे बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ है। ये मुझे लगता है कि कौवे पाकिस्तानी हमारे भाई लेके आए हैं मलेशिया के अंदर, कौवे पाकिस्तानी भाई लेके आए। ये देखें मेरे साथ के ऊपर घूम रहा है। इस कौवे ने तो मुझे मेरे पाकिस्तान की याद यहीं पे दिला दी। हमारे गांव में भी बहुत कौवे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्लस्टर्स का, कॉलोनियों का सिस्टम सारा सेम है मलेशिया के अंदर, जिस तरह की इंडोनेशिया में होता है, सारा सेम है। कॉलोनियाँ, क्लस्टर ऐसे ही है सारी चीज़ें तकरीबन जो है ना। बस रिंगट जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। और मरे हैं क्या ही भी, मैं तेरे पैसे दूँगा क्या। मुझे लगता है कि ये मेरा वीज़ा चेक करने के लिए आया है, विजिट वीज़ा। तो बस कर बंदे का पुत्र बन। कौवा मेरे पीछे पड़ गया गाइस, पता नहीं क्यों पड़ गया मेरे पीछे कौवा। रेस्टोरेंट है बहुत अच्छे खाने के, अच्छे रेस्टोरेंट है। खाना पीना यहाँ पे इजीली मिल जाता है, जैसी फूड आप तलाश करो। सकता है किसी को यकीन ना आए कि मैं वाकई मलेशिया में हूँ, तो ये झंडा दिखा देता हूँ आपको, मलेशिया का लगा हुआ है ये झंडा गाइस। ये देखें माशाल्लाह। अभी मैंने अफीम बैंक से पैसे निकाले हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वापसी एयरपोर्ट की तरफ। और एक मज़े की बात बता दूँ कि मेरे जो है ना पेन किलर मेडिसिन लिए मैंने, तो उसने मुझे मेरे से पहले पासपोर्ट लिया, मेरा वीज़ा चेक किया, फिर मुझे मेडिसिन दी है। तो जो लोग इस चक्कर में है कि यार हम विजिट वीज़े पे आएंगे और गायब हो जाएंगे, तो अगर आप बीमार हुए ना या एक्सीडेंट हुआ तो आपका इलाज नहीं होना यहाँ पे, ये बता दूँ मैं आप लोगों को। हाँ, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा गाइस, बग़ैर पासपोर्ट के मेडिसिन नहीं देते यहाँ पे।
जी गाइस, तो अभी KLC टावर और 2-3 जगह जो है पुत्रजाया घूमने के बाद जो है मैं अभी वापसी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को अगर मलेशिया के अंदर के हालात के बारे में बताऊँ तो गाइस, मलेशिया के अंदर कभी भी विज़िट वीज़े पे मत आएँ। अगर आपकी प्रॉपर किसी के साथ बातचीत होती है या प्रॉपर सेटिंग होती है तब ही आप वीज़ा लें और आएँ। अदरवाइज़ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम विज़िट वीज़े पे जाएंगे, वहाँ छुप जाएंगे और काम करेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब बैठा था मेडिसन लेके बाहर बैठा था, 3 दफ़ा 3 मुख्तलिफ पुलिस वाले बाइक पे आए, मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा ID चेक किया। और मैंने कहा कि भाई खुदा का खौफ करो, मेरे पास बोर्डिंग पास है, अभी तो मैंने जाना है, मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए निकला हूँ। तो उसने बातचीत की और मुझे तो लैंग्वेज आती थी सारी, इंडोनेशियन और मलेशियन लैंग्वेज जो है वो सेम है गाइस, सो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने उससे बात की कि भाई मेरे पास इंडोनेशिया का PR है और इस तरह। और फिर उसने मेरा YouTube चैनल भी देखा, सब्सक्राइब भी किया। तो मैंने बोला कि भाई अगर मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो मैंने बोल देना भाई इंडोनेशिया अच्छा नहीं है। कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे जो है बग़ैर वीज़े के रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई, मैंने कहा हमारे यहाँ उधर काम नहीं है, लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। तो मतलब कि मेरी अच्छी बहस हुई पुलिस वाले से। मैंने कहा कि भाई वो बेचारे मजबूर लोग हैं, वो अपना वतन छोड़ के आते हैं, आप लोगों के पास पनाह लेते हैं काम करने के लिए और आप लोग उनको डिपोर्ट करके भेज देते हैं। तो वो भी बड़ा शर्मिंदा था, कह रहा था कि यार हमारी ड्यूटी है, हम कभी नहीं चाहते, वो लोग यहाँ पे रोज़ी करने के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि वो बेचारे यहाँ से डिपोर्ट हो के जाएँ। मैंने उसे खुल के बताया, मैंने कहा भाई वो बेचारे पता नहीं क्या क्या बेच के, अपनी चीज़ें बेच के, टिकट करवा के यहाँ पे आते हैं और रब्ता करते हैं, और आप लोग इधर से उनको डिपोर्ट कर देते। तो इस तरह को कि आप सिस्टम खोलें, आप या तो फिंगर खोलें या उनको कोई इस तरह दें। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपके मुल्क को अच्छा जो है वो पैसा दिए, अमीर है मुल्क आपका, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा 2-4 लोगों के आ जाने से। तो मेरी पाकिस्तानी भाइयों से भी गुजारिश है कि कुछ लोग जो है वो आके इधर मांगना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं मलेशिया के अंदर। तो इस वजह से जो है हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। इस वजह से जो है ना, चंद ख़राब लोग जो है वो चंद अच्छे लोगों का भी जो आना चाह रहे हैं उनका भी रास्ता बंद करवा देते हैं। तो ये इंतहाई बैड चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आप जिस मकसद के लिए जिस कंट्री में जाते हैं आप वही काम वहाँ पे करें। सो ये मेरी मुअद्दिबाना आप सबसे गुजारिश है। गाइस, मैं अभी कोलालमपुर एयरपोर्ट पे हूँ और बड़ा तेज़ बुखार हो गया मुझे, तकरीबन 3 घंटे हो गए, 3 से 4 घंटे हो गए, फुल टाइम बुखार हो गया। या अल्लाह, सोच रहा हूँ फ़्लाइट कैंसिल कर दूँ मैं, क्योंकि इस बुखार में मुझे 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र वहाँ का नहीं हो रहा, नहीं हो सकेगा। बस अभी बैठा हूँ मैं इस एयरपोर्ट पे। गाइस, फ़्लाइट जो है लाहौर के लिए टेक ऑफ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह फिर से पहुँचेंगे हम लोग लाहौर में। Untuk keselamatan Anda, mari kita menunjuk cara menggunakan alat keselamatan. Tata cara keselamatan merupakan yang berbeza dengan yang lain. Dengan demikian, sila untuk buka taklimat keselamatan kami. Ladies and gentlemen, for your safety, can I demonstrate the use of safety equipment during this aircraft? As the safety procedures on this aircraft may differ from other aircraft, we also pay full attention to our safety briefing. This is your seatbelt to fasten systematically into the buckle. Enter the bell by pulling on the buckle strap to unfasten the seatbelt with metal flap. और उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।